नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की स्पेशल सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स में आपका स्वागत है। ट्रम्पनॉमिक्स की सीरीज के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह 2018 से शुरू हुई टैरिफ जंग ने अमेरिका और चाइना को आमने सामने खड़ा कर दिया और फिर कैसे कोरोना महामारी ने इस जंग को और भी पेचीदा बना दिया। आज हम एक और अहम मोड़ पर पहुंच रहे हैं जब ट्रेड वॉर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि अमेरिका की चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार बन गया। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ट्रंप ने चाइना वायरस और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर चुनावी माहौल गरमाया और इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कंपनियों और आम लोगों पर क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पूरी दुनिया की नजरों में था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव को सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं बल्कि अमेरिका बनाम चीन की जंग में बदल दिया। उन्होंने मंचों से बार बार कहा, चाइना हैज बीन रिपिंग अस ऑफ फॉर इयर्स बट अंडर माय लीडरशिप अमेरिका विल नेवर बी वीक अगेन। यानी चीन सालों से हमें लूटता आया है लेकिन मेरी लीडरशिप में अमेरिका कभी कमजोर नहीं होगा। कोरोना महामारी के दौरान ट्रंप ने चाइना वायरस शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था बल्कि उनके चुनावी कैंपेन का हथियार था। उन्होंने इसे राष्ट्रीय गर्व और सुरक्षा से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन के खिलाफ अमेरिकी जनता का गुस्सा और भी बढ़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा सिर्फ चुनावी फायदा दिलाने के लिए भड़काया गया था या वाकई में इसके पीछे कोई ठोस आर्थिक रणनीति थी। इसके अलावा उस समय कई अमेरिकी कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया था। टेक कंपनियां जैसे एप्पल वियतनाम और भारत में उत्पादन बढ़ाने लगी। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था क्योंकि चीन की सप्लाई चेन का कोई दूसरा विकल्प इतनी जल्दी तैयार करना संभव ही नहीं था। यहीं से सवाल उठा कि क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वाकई कारगर थी या फिर इससे सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे सामान खरीदने पड़े। डेटा बताता है कि 2018 से 20 के बीच अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरती ही रही। लाखों नौकरियां महामारी और ट्रेड वॉर दोनों की वजह से प्रभावित हुई। लेकिन ट्रंप का फोकस चीन को झुकाने में था। इस तरह उन्होंने आर्थिक चुनौतियों को चुनावी नैरेटिव में बदल दिया। यही उनकी रणनीति थी, चुनावी मंच पर हार को जीत में बदल देना। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश भी बट गए। यूरोप अमेरिका का साथ देने में हिचकिचा रहा था जबकि एशियाई देश नई पॉलिसियों को लेकर सतर्क थे। यानी ये जंग अब सिर्फ अमेरिका चीन की नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने वाली लड़ाई बन गई। तो दोस्तों, ये था ट्रम्पनॉमिक्स का 5वां एपिसोड जहां हमने देखा कि कैसे ट्रेड वॉर अमेरिकी चुनावी राजनीति का हथियार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि आने वाले समय में बदलती सरकार, नई पॉलिसियां और वैश्विक राजनीति सब ने इस जंग को और नए मोड़ दे दिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की पॉलिसीज को अपनाया या बदला और क्यों अमेरिका चाइना की ये खींचतान आज भी जारी है। जुड़े रहिए ट्रम्पनॉमिक्स से। कल फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।